एक बार की बात है, एक गांव में गीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो फल बेचकर अपना गुजारा करती थी। वो रोज एक गांव से दूसरे गांव फल बेचने जाया करती थी। एक दिन गीता कुछ फल लेकर पास वाले गांव में चली जाती है। वहां एक आदमी आता है और गीता से कहता है, 1 किलो अनार देना। जैसे ही गीता उसे अनार देने लगती है और ठेले की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, वैसे ही वो आदमी गायब हो जाता है और अनार बनकर गीता के ठेले में ही गिर जाता है। गीता को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो आदमी अचानक कहाँ चला गया। काफी देर इधर उधर देखने के बाद गांव में गीता आगे चली जाती है और उसे एक गरीब लड़की मिलती है। वो गीता से कहती है, कुछ खाने के लिए दो। जैसे ही गीता उसे एक सेब देने लगती है, वैसे ही वो लड़की भी अचानक गायब हो जाती है और एक सेब बनकर ठेले पर ही गिर जाती है। यह देख गीता बहुत हैरान हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, कोई ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है। गीता काफी दुखी हो जाती है क्योंकि आज उसका एक भी फल नहीं बिका होता। उसके बाद वो वापस अपने घर जाने लगती है, पर वो काफी थकी हुई होती है। वो रास्ते में आने वाले एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने की सोचती है और वो नीम के पेड़ के नीचे ही बैठ जाती है। वो अपनी माँ को याद करती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उस नीम के पेड़ पर एक राक्षस बैठा था। उस राक्षस ने एक जादुई मंत्र मारा और गीता के सारे फल गायब कर दिए और एक 2000 का नोट वहाँ रख दिया। फिर वो कहीं गायब हो गया। जब गीता ने ठेले की तरफ देखा, वो बहुत हैरान हो गई क्योंकि सारे फल गायब हो चुके थे और उनकी जगह वहाँ 2000 का नोट पड़ा हुआ था। गीता उस नोट को लेकर अपने घर पहुँचती है। इतने में उसकी सौतेली माँ उसे डांटने लगती है और कहती है, कितना कमाया आज, कोई फल बिका या नहीं, या खाली हाथ ही लौट आई हो। फिर गीता ने वो 2000 का नोट अपनी सौतेली माँ को दिया और वो काफी खुश हुई। उसने गीता से कहा, जा घर का सारा काम करके उसके बाद खाना खा लेना और फिर सो जाना। गीता ने पहले सारा घर का काम किया, फिर रूखा सूखा खाना खाया। वो काफी थकी हुई थी, इसलिए उसे बाहर ही नींद आ गई। गीता की सौतेली माँ एक लालची औरत थी। उसने सोचा, इसको कल ज्यादा फल देकर भेजूंगी, फिर ये ज्यादा पैसे कमा कर लाएगी और मुझे अमीर बना देगी। अगले दिन गीता को उसकी माँ ने फल दिए और वो उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव जाने लगती है। रास्ते में वो फिर से उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के अपनी माँ को याद करने लगती है और रोने लगती है। गीता को रोते हुए देख वही खूंखार राक्षस पेड़ से नीचे उतर आता है और उसके सारे फलों पर जादू टोना कर देता है और फिर कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद गीता वहां से उठी और अपना ठेला लेकर गांव की तरफ रवाना हो जाती है। गीता के साथ आज भी वैसा ही हो रहा था। जो भी उसके ठेले पर आता अचानक गायब हो जाता और फल बनके उसके ठेले पर ही गिर जाता। गीता को लगा आज भी कोई फल नहीं बिकेगा, लेकिन गीता यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ठेले पर फल पहले से ज्यादा हो गए थे। वो तो थोड़े से फल ही घर से लेकर आई थी। गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो सोच रही थी कि फल एक भी नहीं बिका, लेकिन ठेले पर फल ज्यादा हो जाते हैं। फिर उसने सोचा, क्यों ना आज कुछ फल खाए जाएं, और वो कुछ फल अपने बैग में भर लेती है और मन ही मन सोचने लग जाती है कि कहीं आज भी ना सारे फल उस नीम के पेड़ के नीचे गायब हो जाएं। फिर वो चल पड़ती है और उसके साथ कल जैसा ही होता है। उसके ठेले के सारे फल उसी नीम के पेड़ के नीचे गायब हो जाते हैं और वहाँ एक 2000 का नोट आ जाता है, लेकिन उसका बैग गायब होने से बच जाता है। फिर वो अपने ठेला लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी सौतेली माँ को वो नोट दे देती है और उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद गीता अपने बैग में से एक सेब निकालती है और उसको जैसे ही खाने लगती है,
तो वो सेब बोलने लगता है कि मुझे मत खाओ, मैं कोई सेब नहीं, मैं भी एक इंसान ही हूँ। उसने गीता को बताया कि बाकी गांव वाले भी फल बन रहे हैं, मैं तुम्हारे बैग में था इसीलिए मैं बच गया। उस नीम के पेड़ पर रहने वाले राक्षस ने मुझे ऐसा बना दिया है। ये सुन के गीता काफी डर जाती है और गांव में रहने वाले सन्यासी बाबा के पास चली जाती है और उनको सारी कहानी सुनाती है। वो सन्यासी बाबा से कहती है, जो भी ठेले पर फल लेने आता है वो खुद ही फल बन जाता है और ठेले पर ही गिर जाता है। इस तरह से सारे गांव के लोग फल बन रहे हैं। शाम को नीम के पेड़ वाला राक्षस आता है और सभी फलों को गायब करके चला जाता है। वो एक काफी बलशाली राक्षस है। उसने कई गांव में पहले भी ऐसे ही लोगों को गायब किया है। मैंने उसे अपने जादू से बहुत मुश्किल से रोका है। मेरे जादू की वजह से वो राक्षस इस गांव में नहीं आ पाया, इसलिए तुम्हारे जरिए वो लोगों को गायब कर रहा है। ये लो जादुई पानी, इस पानी को उस राक्षस को पिलाना होगा, तभी उसका सर्वनाश हो सकता है और वो भस्म हो जाएगा। गीता पानी लेकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचती है कि ये पानी आखिर उस राक्षस को कैसे पिलाया जाए। तभी अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। अगले दिन वो अपने फलों का ठेला लेकर नीम के पेड़ के पास चली जाती है और राक्षस उन फलों पर जादू टोना करता है। लेकिन गीता ने पहले से दिमाग में आइडिया सोच रखा था। वो गांव को जाने की बजाय ठेले को लेकर कहीं दूर चली जाती है और उस पर तीखी मिर्ची लगा देती है और शाम होने पर वापस राक्षस वाली जगह पर आ जाती है। राक्षस पेड़ से नीचे आता है और फलों को गायब कर अपनी गुफा की तरफ जाने लगता है। गीता भी धीरे धीरे उसके पीछे गुफा की तरफ जाने लगती है और गुफा के अंदर तक पहुंच जाती है। गुफा के अंदर जैसे ही राक्षस वो तीखी मिर्ची वाले फल खाने लगता है, मिर्ची के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह मर गया कहने लगता है। तभी गीता उसके पास आती है और कहती है कि मेरे पास जादुई पानी है जो तुम्हें ठीक कर देगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारे गांव वालों को वापस इंसान बनाना होगा, तभी ये पानी मैं तुम्हें दूंगी। राक्षस उसकी बात मान लेता है और सभी लोगों को वापस इंसान बना देता है और गीता उसे पानी दे देती है। और जैसे ही वो जादुई पानी पीता है, मर गया चिल्लाने लगता है और देखते ही देखते वो भस्म हो जाता है। इस तरह गीता ने अपने दिमाग और जादुई पानी की मदद से राक्षस का सर्वनाश कर दिया।